है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 50 को कवर करेंगे। और यहाँ पे जो आपका पूरे जो है वो क्वेश्चंस जो है आपके टोटल 50 हैं, तो उसको हम लोग आज इस सीरीज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कपिला कहाँ था। तो स्पेशली जो है इन तीनों का जो घर है वो वैदिक काल से संबंधित है, तो ये मिथिला की रहने वाली थी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 1 का डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। तो स्पेशली तुर्मे जो है आपका मिस्र यानी इजिप्ट का जो है वो आपका किंग ये थे तुर्मे। ठीक है, याद रखिएगा, ए हो जाएगा। अगर 3rd नंबर प्रश्न को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी। तो स्पेशली जो है गुप्त शासकों के द्वारा अजंता की गुफा आपका का निर्माण किया जाता है, तो 3 का सी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका साम्राज्य सबसे लंबा समय तक चला था। तो ये जो है आपका राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था वो सबसे लंबा चला था। यानी इनमें से पूछा जाए प्रतिहार, पाल, सेन जो है बंगाल के थे। ठीक है, तो याद रखेंगे बिहार और बंगाल दोनों वाले पाल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राष्ट्रकूट हो जाएंगे, 4 का सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भारत में जो है वो मोहम्मद गौरी को पहली बार किस आपका शासक ने पराजित किया था। तो स्पेशली जो है वो आपका भीमपाल जो है भीम द्वितीय ने आपको मोहम्मद गौरी को पहली बार ये हराया था। ठीक है, तो आपका 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है वो प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी। तो ये प्रथम आपका जो है विद्युत तार सेवा स्टार्ट किया जाता है कलकत्ता से आगरा तक। तो 6 का क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा, कलकत्ता से आगरा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आपका गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये स्पेशली जो है भारत भाग्य विधाता के नाम से जो है वो आपका प्रकाशित होता है। और ये जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो हमारे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और इनका संबंध जो है वो बंगाल से है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा जो ये आपका गीत है जनगण मन, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे पहले 1912 में गाया गया था। ठीक है, तो ये सारे जो है लाइन 1 बाय 1 इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है। तो ये स्पेशली ज्योतिबा फुले जी हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे 8 का डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों में देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को जो स्वीकार कर लिया गया था। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को जो है स्वीकार किया गया था आपका कब। तो ये स्पेशली जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 का, उसी में जो है आपका सांप्रदायिक आपका जो है कर लिया गया था, प्रतिनिधियों की मांग को जो है स्वीकार किया गया। तो 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मृक्ष कटिकम की आपका जो विषय वस्तु क्या है। तो ये स्पेशली जो मृक्ष कटिकम की जो है विषय वस्तु जो है आपको देखने को मिलेगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम कथा है। यानी गणिका की पुत्री रहती है और व्यापारी आपका जो है वो धनी व्यापारी की प्रेम कहानी है। ठीक है, तो 10 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है वो जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो कांग्रेस की तरफ से भी जो है जांच समिति इस्टेब्लिश की जाती है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड में, याद रखेंगे। तो आपका इसमें जो है कौन शामिल नहीं थे। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नहीं हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी थे, लेकिन आपका बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। तो 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक आपका एकाधिकार को किस एक्ट में जो है समाप्त किया गया था। तो आपका जो है स्पेशली अगर बात करें तो 12 का क्या हो जाएगा, तो ये जो है एकाधिकार को चाय के एकाधिकार को जो 1833 में भी आपका समाप्त किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था कि भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार जो है भारत लेकर आई थी। तो ये स्पेशली जो है 13 का क्या हो जाएगा, तो यूएसए था। ठीक है, तो याद रखिएगा यूएसए हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1809 में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार आपका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 1809 में जो एकेश्वरवादियों
को जो है उपहार नामक पुस्तक के लेखक जो है वो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो स्पेशली जो है वो आपका धरना दिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखेंगे 1930 के टाइम में आपका जो है आपके विदेशी वस्त्रों की को जलाया जाता था और शराब की आपको दुकानों के सामने धरना दिया जाता था। ठीक है, तो याद रखेंगे 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। ठीक है, यह जो है कथन किसका है? तो ये स्पेशली जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का है, तो 16 का ए हो जाएगा। आपका 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक जो पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो स्पेशली जो है उनके द्वारा ये किया जाता है आपका ब्रिटेन में। तो आपका वीर सावरकर जो है वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी थी और ये ब्रिटेन में जो है रचना की जाती है वीर सावरकर जी के द्वारा। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का जो है चयन कीजिए। तो असंगत जोड़ा कौन सा है? तो ये स्पेशली जो है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली का जो है वो आपका जो है असंगठित जोड़ा होगा। ठीक है, बिहार विद्यापीठ जो होगा आपको पटना से संबंधित है। और ये देखिए ये कब 1920 में जो है 1 अगस्त 1920 को जो है आपका स्टार्ट होता है सब असहयोग आंदोलन। तो आपका कौन जो है वो आपका शैक्षणिक संस्थान इस्टेब्लिश नहीं किया गया? तो ये नहीं किया जाता है पहला। और कौन कौन किया जाता है? तो आपका जो है बिहार विद्यापीठ पटना में किया जाता है, काशी विद्यापीठ वाराणसी, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। तो सभी सही है लेकिन 8 जो है गलत है, तो 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार जो है भारतीयों को कब तक आपका सत्ता सौंपनी थी? तो ये कब तक सौंपनी थी? तो स्पेशली 30 जून 1948 को सत्ता सौंपनी थी। तो आपका 19 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। इस नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये आपका बिहार राज्य का गठन जो है स्पेशली 22 मार्च 1912 को गठित किया गया। तो 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने आपका विभाजित किया था? तो अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में जो है वो रेगनर फ्रिक्स ने आपका जो है डिवाइड किया था। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को व्यष्टि और समष्टि में आपका विभाजित। ठीक है, वो आपका जो माइक्रो और मैक्रो होता है ना वही वाला जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन आपका जो अस्तित्व में आया था? तो 1 जनवरी जो है आपका 2015 में आपका जो है वो योजना आयोग जो है वो आपका नीति आयोग में बदल गया। तो 22 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं? तो स्पेशली अगर बात करें राष्ट्रीय आय जो है वो आपका शामिल नहीं होती हैं, आपका राष्ट्रीय आय में कौन सी मदें जो है वो शामिल नहीं होती? तो देखिए आपका लाभांश होता है, भविष्य निधि भी होता है, विदेशी पर्यटकों द्वारा जो है वो देश में व्यय भी होता है, शेयर और डिवेंचर जो है वो आपका राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तो 23 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें किस आपका संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है वो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये संविधान संशोधन में आपको बताना है। तो स्पेशली जो है 36वां जो संविधान संशोधन जिससे जो है वो सिक्किम को पूरी तरह से आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो अगर बात करें लोक अदालतों की स्थापना पहली बार की बात करें तो ये स्पेशली गुजरात में पहली बार होती है। तो 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो ये स्पेशली जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो 1 माह तक जो है वो लागू रह सकती है। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो आपका राष्ट्रपति में निहित होती है। तो 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्न राज्यों के उच्च आपका न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? तो आपका जो अगर बात करें राज्य में तो स्पेशली जो है आपका अगर हाई कोर्ट में जो है वो आपका न्यायाधीशों की संख्या तय करनी होगी तो ये स्पेशली बात तय करते हैं हमारे
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 101वां आपका संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो है लागू जो है वो वस्तु और सेवा कर आने के बाद जो है किस अनुच्छेद को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो आपका जो है वो आपका अनुच्छेद जो है 268 ए को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है वो आपका जो 2016 में आता है 101वां संविधान संशोधन, वो किससे संबंधित है, जो जीएसटी से आपका संबंधित है। आने के बाद जो है वो आर्टिकल कौन सा समाप्त होने के बाद जीएसटी को लाया गया था, तो 268 ए को समाप्त करने के बाद लाया गया था। 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन था, 101वां था। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 1934 में जो है डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की जो है 10 आपका वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। तो 1934 में जो है वो डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने किया था। तो आपका किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में जो है वो देश के आर्थिक विकास की जो है एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। तो 30 का क्या हो जाए, ए हो जाएगा। द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो आपका 30 का ए हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बताया जा रहा है कि प्रयाणविद आपका सुंदर लाल बहुगुणा, जिनका निधन कब होता है, 2021 में हो जाता है 21 मई को। तो किस आंदोलन से आपको संबंधित है, ये चिपको आंदोलन से आपके सुंदर लाल बहुगुणा जी थे। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो उत्परिवर्तनवाद का जो है सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने आपका जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो 32 का बी हो जाएगा। आपका 33 नंबर में बताया जा रहा है कि आर्क्योपेरेटिस किनका संयोजक था, तो आर्क्योपेरेटिस जो है वो आपका संयोजक था आपका सरीसृपों एवं जो पक्षियों का। तो 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से जो है वो कौन में से असत्य कथन की पहचान करें, तो असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ स्पेशली अगर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते, बिल्कुल सही। लोमड़ी एक जो है द्वितीय आपका उपभोक्ता का उदाहरण, बिल्कुल सही। वायरस एक जो है आपका अटक है, ये आपको 34 का सी हो जाएगा। उसी तरह से जो है वो आपका गलत है। ठीक है, और जो है सर्वप्रथम टॉसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया, तो ये भी सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो गलत का पूछा है तो वायरस एक अपघटक नहीं है। ठीक है, ये एक तरह का वायरस होता है ना, याद रखिए वायरस तो वायरस ही होगा। ठीक है, अपघटक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका ए हो गया, बी सही और 4 सही है, लेकिन आपका सी जो है गलत हो जाएगा। 34 का सी नहीं होगा। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, तो स्पेशली अगर बात करें तो 35 का क्या हो जाएगा, जंगल की आग से जो है ढाक यानी पलाश को जाना जाता है। तो 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ये जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है वायरस के जो है वो आपका डेवलपमेंट के लिए। तो 36 का क्या होता है, डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहा जा रहा है क्या कि जीव द्रव की खोज किसने की थी, तो जीव द्रव की जो है वो खोज जो है डुजार्डिन ने किया था। ठीक है, तो डुजार्डिन याद रख लीजिएगा। ठीक है, जीव द्रव की खोज करता वही है। ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करते यू मस्ट प्रोनाउंस व्हाट यू प्रोनाउंस। ठीक है ना, तो 37 का बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 38 नंबर में बताया जा रहा है कि जबकि गेंद जमीन पे उछाली जाती है तो अचानक क्या परिवर्तित आपका होता है, तो आपका जब आप मान लीजिए ये बॉल है, आपने जो है ज़मीन पे जो उछाला तो क्या होगा, इसमें कौन सा चीज़ परिवर्तित होगी, तो स्पेशली इसका जो है संवेग आपको चेंज हो जाता है। तो 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखिए तो वारिसेला जोरस्टर आपका विषाणु में कौन सा आपका रोग होता है, तो वारिसेला जोरस्टर विषाणु में जो है वो आपका चेचक रोग होता है। तो 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो दरियाई घोड़ा को जो निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो दरियाई घोड़ा जो है स्पेशली मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। तो 40 का सी हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो स्पेशली हमारे आँख के रेटिना पे जो है मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है। तो 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो कौन सी जो है वो आप कौन सी ग्रंथि जो है फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, तो ये आपका अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस जो होती है आपका ग्रंथि आपका फेफड़ों के बीच विद्यमान होती है, अर्ध शीतक आपका कहते हैं। ठीक है, तो 42 का क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होता है, 42 का आपका जो है यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कौन सी आपका ग्रंथि फेफड़े के बीच आपका विद्यमान होती है, तो वाल्व ग्रंथि यानी थाइमस ग्रंथि जो है आपका विद्यमान होती है। तो 42 का
सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 40 नंबर में बात करें तो आचार्य एवं जो मुरब्बे में जो है वह जीवाणु का संक्रमण होते ही आपका जीवाणु क्यों मर जाते हैं। तो स्पेशली क्या होता है कि 43 में आपका जो होता है जीव द्रव जो है संकुचन के कारण जो है वो अचार और मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका जीवाणु द्रव संकुचन के कारण ऐसा होता है, तो 43 का डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जो है वो रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो हमारी किडनी जो होती है वो आपका 180 लीटर का जो है रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो आपका 44 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो खुला आपका परिसंचरण तंत्र किससे आपका जो है किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो आपका कॉकरोच में पाया जाता है। तो 45 का ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विद्युत बल में क्या उल्लिखित किया जाता है। तो विद्युत बल में जो होता है स्पेशली अगर बात करें तो 46 का क्या हो जाएगा कि शक्ति और वोल्टेज को उल्लिखित किया जाता है। हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब की बात की जा रही है, तो 46 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड में जो होता है विद्युत आपका संयोजी बंधन होता है। तो 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है मिश्रण गहनों की जो है वो की धुलाई यानी सफाई हेतु प्रयोग किया जाता है। तो स्पेशली एक बार एजिया का यूज़ करते हैं हम लोग, जो गोल्ड वगैरह होता है ना उसको जो है आपको साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49 नंबर में देखेंगे तो रेडियो आपका एक्टिविटी का जो है आविष्कार किया था। तो वैकुरल ने किया। तो 49 का सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो कौन सा जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो क्लोरीन जो है 36 हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप नहीं है। 50 का डी हो जाएगा। कौन कौन है, तो प्रोटियम है, ट्रिटियम है और ड्यूरेटियम है, ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो 50 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो नहीं है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा जो है वो आपका एशिया महाद्वीप को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में अगर जाना जाता है तो एशिया है। और विश्व का सबसे जो है बड़ा द्वीप समूह अगर बोला जाएगा तो ये महाद्वीप है और ये द्वीप समूह इंडोनेशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप आपका अरब प्रायद्वीप है, याद रखिएगा। अगर बात करें हम लोग जो है वो एशिया को जो है वो अफ्रीका से अलग करता है। तो स्वेज है जो एशिया से अफ्रीका को अलग करता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन है। तो तिब्बत का पठार जो है आपका सबसे विस्तृत है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन सा, तो कजाकिस्तान है, याद रखिएगा। ये जो है रशिया से अलग हुआ है ये सब। आगे बताया जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है। तो आपका नील नदी है, जो इजिप्ट में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। विश्व का जो है सबसे गहरा जो है सागरीय गर्त कौन है। तो मैरियाना ट्रेंच जो आपको प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा, यानी पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा। विश्व की सबसे आपका गहरी झील है। तो आपका विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, बेकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कैस्पियन सागर है, गहरी है बेकाल, ठीक है, बड़ी हो कैस्पियन सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है बेरिंग जल संधि से। उसके अलावा स्वर्णिम त्रिभुज के आपका अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, तो अगर बात करें तो ये आपका एशिया वाले पार्ट आएंगे स्वर्णिम त्रिभुज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार हो गया, लाओस और थाईलैंड हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर बात करें हम लोग जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो देखिए यूरोप का अफ्रीका से अलग करता है। तो आपको यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है आपका जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। अफ्रीका क्या है, एक महाद्वीप है, याद रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी आपका झील कौन सी है। तो आपका जो विक्टोरिया झील है, ठीक है, याद रखेंगे। बुशमैन पिग्मी जनजाति आपको पाई जाती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको पाई जाती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि विश्व की आपका सबसे आपका की हीरे की खान स्थित है। तो ये स्पेशली आपको किम्बरले यानी साउथ अफ्रीका में आपको जो है विश्व की सबसे हीरे की खान देखने को मिलेगा। स्टेनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी पे, आपको देखने को मिलेगा। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है आपका जाम्बेजी नदी पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को। आगे बताया जा रहा है क्या कि अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अंध महाद्वीप के नाम से जो है वो आपका अफ्रीका को जाना जाता है, क्योंकि जितने ब्रिटिशर लोग क्या करते थे ना कि जो अफ्रीका का जो बाउंड्री वाले एरिया था वहीं पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किए, लेकिन इंटरनल जो है सेक्शन में वो लोग नहीं जा पाए। इसीलिए जो है अंध महाद्वीप भी बोला जाता है, यानी आपको इसमें और जो है रिसर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए उत्तरी अमेरिका को देख लेते हैं।
विश्व की जो है नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए और कनाडा के मध्य है। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है आपको सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। हिंद महासागर के रूप में तो अफ्रीका को जाना जाता है, अभी आपने देख लिया। विश्व का सबसे बड़ा जो है वो बंदरगाह आपका न्यूयॉर्क है। और विश्व की सबसे बड़ी आपका ताजे पानी की झील कौन है, तो आपका ताजे पानी की झील जो है वो आपको देखने को मिलेगा सुपीरियर झील। कहाँ है, तो आपको उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आंसर देखिएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।